हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो राइट आंसर रहेगा 9.46 गुणी 10 की घात 15 मीटर। फिर सेकेंड है 1 AMU बराबर होता है, तो राइट आंसर रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। फिर है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो राइट आंसर रहेगा 10 की पावर -10 मीटर, फर्स्ट वाला। फिर हम फोर्थ देखिए, फोर्थ है संख्याएं 0.0053, 0.0530, 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है, तो राइट आंसर रहेगा 2.233। ओके। फिर नेक्स्ट है विमीय रूप से सही संबंध है, तो इसका राइट आंसर रहेगा KAMV²। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसका फर्स्ट है किसी 1 cm भुजा वाले घन का आयतन रिक्त स्थान m क्यूब के बराबर होता है, तो राइट आंसर रहेगा 1 इंटू 10 की पावर -6। फिर हमारा नेक्स्ट है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में रिक्त स्थान मीटर चलेगी, तो राइट आंसर रहेगा 5 मीटर। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड प्रति रिक्त स्थान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस माइनस स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 की पावर -5। फिर हमारा नेक्स्ट है ग्रह तारों आदि की दूरियों को रिक्त स्थान विधि द्वारा मापा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा लंबन। क्या रहेगा? लंबन विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करे रिक्त स्थान कहलाती है, तो राइट आंसर रहेगा पारसेक। क्या रहेगा? पारसेक। फिर हमारा नेक्स्ट है बल का विमीय सूत्र है, तो इसका राइट आंसर रहेगा MLT-2। ओके, इसको हमें ब्रैकेट में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर रिक्त स्थान मीटर, तो राइट आंसर रहेगा 10 की पावर -9 मीटर। ओके, यानी कि 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। फिर हमारे अगले देखें, तो अगले हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो पहला है पारसेक किस राशि का मात्रक है, तो राइट आंसर रहेगा दूरी। क्या रहेगा? दूरी। फिर हमारा नेक्स्ट है निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो चलिए इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फिर है नेक्स्ट यादृच्छिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यादृच्छिक त्रुटियों के निवारण के लिए भौतिक राशि को कई बार मापते हैं और अंत में सभी मापों का मध्यमान निकालते हैं। इस प्रकार भौतिक राशि की शुद्ध माप प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो इसका आंसर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसे हम पिन कर देंगे। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है सिक्स्थ, किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 20 हो, तो इसका अल्पतमांक ज्ञात कीजिए, तो राइट आंसर रहेगा 0.02 मिलीमीटर। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है सेवेंथ, तो सेवेंथ को देखें, तो सेवेंथ है 120 210 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर रहेगा 6। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है एट्थ, तो एट्थ है बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए, तो इसका रहेगा kg यानी कि किलोग्राम और पॉइंट यानी मल्टीप्लाई m प्रति स्क्वायर। ओके। फिर नेक्स्ट है परमाणविक नाभिक के आमाग की कोटि लिखिए, तो राइट आंसर रहेगा 10 की पावर -40। फिर हम नेक्स्ट देखें लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक वाले, तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है SI मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक लिखिए, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मूल राशियां एवं उनके मात्रक। तो यहाँ पर है राशि, मात्रक का मान और संकेत, तो यहाँ पर मूल राशियां दी गई है, इन सभी के मात्रक और इन जो मात्रक हैं इनके संकेत यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर का संकेत m है। फिर है द्रव्यमान, इसका किलोग्राम है, फिर इसका संकेत kg। इसी प्रकार सभी में देखें समय का सेकेंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है,
ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा का मोल है। और इन सभी के संकेत भी आपको याद रखने हैं। ओके, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भौतिक राशि का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 बटे करणी 1 माइनस v, इसके और स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया है। जो हमें चल द्रव्यमान दिया है उसका हमें विमी सूत्र लिख लेना है, फिर विराम द्रव्यमान, चाल, प्रकाश की चाल, इन चारों के विमी सूत्र लिखने हैं। फिर हमें वह जो सूत्र फॉर्मूला दिया गया था उसे लिखना है। फिर उन सभी में हमें क्या करना है, इनके मान रख देना है, यानी कि जो इनकी विमा है उनके मान रखना है। जैसे ही हम मान रखते हैं और उसे सोल्व करते हैं तो हमें सही सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा सही सूत्र होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्त काल, इसकी प्रभावकारी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमी विधि का उपयोग करके दोलन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे हमें मान लेना है क्वेश्चन में और फिर क्या करना है, क्वेश्चन को देखकर हमें लिखना है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रभावकारी लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण बताया गया है उसके हिसाब से, और हमें यहाँ पर बीच में नियतांक लगाना है। फिर हमें क्या करना है, नियतांक को हटाकर के लगाना है। इसको हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। फिर हम क्या करेंगे कि के तो एक विमाहीन राशि है और जो जिनकी विमा है उनके हम लिख लेते हैं। जैसे कि टी की विमा है तो टी, एल की विमा एल है और जी की विमा LT-2। ओके, फिर हम इन सभी के मान समीकरण 1 हमने देखा था उसमें रख देते हैं। तो रखने पर हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। फिर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा इधर साइड 0, L का मान 0 है और इधर A प्लस B है, तो A प्लस B बराबर 0, इस प्रकार रखना है और इसको सोल्व करना है। फिर आप आगे यह कीजिएगा कि इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा। फिर हम आगे देखते हैं। उसके पश्चात हमें यह करना है कि जो उसमें हमने a का मान रख दिया है तो हमें कुछ इस प्रकार यह सिचुएशन मिली है। फिर हमें उसे सोल्व करने पर हमें b का मान प्राप्त हो गया है। फिर हम b का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो a का मान हमारे पास 1/2 है। फिर a और b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रखने के पश्चात हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, विमी विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विमी विश्लेषण की सीमाएं हमें 2 अंक में दिया गया है, इसलिए हम इसके 2 ही पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट है, सूत्र के विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। सेकेंड है, किसी समीकरण या सूत्र में एक सीमाओं की 2 या 2 से अधिक राशि या आने पर उसमें अंतर नहीं कर सकते। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित शीर्षक सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर इसका आंसर देख लेते हैं। गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले हमें क्वेश्चन में दिया है लंबाई का मान, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इन सभी के मान हमें लिख लेना है। यहाँ पर हमें यह सेंटीमीटर में बताया गया है और ये दोनों मीटर में बताए गए हैं, इसलिए इसे भी हम मीटर में परिवर्तित करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का आ जाता है। फिर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के पश्चात हमें इन सभी के मान लिख देना है। LB से मतलब है लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ से हमने लेंथ लिखी और यहाँ से ब्रेथ लिखी। फिर हमने ब्रेथ हाइट, तो यहाँ से ब्रेथ और यहाँ से हाइट लिखी। फिर हम थर्ड देखिए तो हाइट और लेंथ लिखी और इसको सोल्व किया। तो सोल्व करने के पश्चात हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमें इसको सार्थक अंक में लिखना था। तो सार्थक अंक में क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमें सबसे छोटी संख्या देखनी होती है। तो सबसे छोटी संख्या में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक हमारे आंसर में होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 अंक थे तो यहाँ पर भी 3 अंक है। फिर हम देखें तो हमें यहाँ पर आयतन ज्ञात करने का बोला गया था। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको सोल्व करते हैं, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ओके, फिर इसका भी हम ऐसे ही मान रख देते हैं। मान रखने के पश्चात हमारे पास यह आंसर आता है। फिर इसको भी हम सार्थक अंक में लिख देते हैं। और हम जानते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या हमें 3 है तो 3 में लिखते हैं। जब हम आगे लिखते हैं तो उन्हें सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है,
और अगर पीछे लिखते हैं 0 तो उन्हें सार्थक अंक में गिना जाता है। तो यहाँ पर पीछे नहीं है और आगे है तो इनको हम नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर हमारी सार्थक अंक 0.0855 मीटर क्यूब है। फिर हमारा नेक्स्ट है 6th है किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है P बराबर a² B बटे करनी C यदि A B एवं C के मापन में क्रमशः 1%, 2% एवं 4% त्रुटि है तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, गाइस आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में से ही हमें A, B और C के मान दिए गए थे तो उन्हें हमें लिख लेना है। फिर हमें याद क्या करना है, P की प्रतिशत त्रुटि। फिर हमें यह देखना है कि जो फॉर्मूला है उसे लिखना है। फिर हमें इसे प्रतिशत त्रुटि में परिवर्तित करना है। क्या करना है कि हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप और इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर हमें जो निरपेक्ष त्रुटि है वो मोड में होती है तो हमने लिख दिया है। फिर हमारी वास्तविक माप यहाँ पर P थी और प्रतिशत त्रुटि के लिए यहाँ पर 100 लगाया गया है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर P, A, B और C तीनों में कर दिया है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन देखिए तो नेक्स्ट है कि इन सभी के मान हमें ऐसे ही रखने हैं और जो ये C है इसको हम ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रतिशत त्रुटि को सोल्व करते हैं तब यह नियम लागू होता है। फिर हम इनके मान रख देते हैं। इस पूरे का मान हमारे पास दिया हुआ है कि 1% है, इस पूरे का 2 और इसका 2। तो इस प्रकार इनके हमने आंसर लिख दिए हैं और यहाँ पर हमने करनी का मान लिख दिया है 1/2। तो इसको भी हमने यहाँ पर सोल्व किया है तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा है और यहाँ पर ये जो स्क्वायर में होता है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाता है जिससे यहाँ पर 2 बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर 2 का 2 ही रहता है और यहाँ पर 4 था तो इसने इससे को काटा तो यहाँ पर 2 आया था। ओके, इस प्रकार हम जब इन सबको प्लस करते हैं तो 6 आते हैं हमारे पास और P की प्रतिशत त्रुटि हमारे पास 6 निकल कर आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा के आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विमीय विश्लेषण के उपयोग, पहला है विमीय विश्लेषण का उपयोग भौतिक मात्रा के मूल्य को इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली को परिवर्तित करने में किया जाता है। क्या होता है कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। सेकेंड है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, यानी कि जो भौतिक राशि का हम मात्रक ज्ञात करते हैं उसका उपयोग हम विमीय विश्लेषण के रूप में करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।